सोच कर देखिए, एक आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोर्ट द्वारा उसे 100-200 नहीं बल्कि पूरे 450 सालों की सजा सुनाई गई है। आज तक कोई भी कोर्ट इस आदमी को समझ ही नहीं पाया। ये बाहर के लोगों के लिए ऐसा दरिंदा है कि इसे खुली हवा में लाया ही नहीं जाता। ये इंसान बाहर तो छोड़िए, जेल के अंदर ही कई अपराध कर चुका है। डर क्या होता है ये नहीं जानता। मौत भी एक बार इसे देखकर अपना रास्ता बदल ले। कोर्ट में आते ही ये ऐसा खतरनाक लुक देता है कि जिसे देख ले उसे ही मार डाले। ये ना सिर्फ जेल में बल्कि इंटरनेट पर भी काफी फेमस है, क्योंकि इसकी शक्ल ही देख के इंसान खौफ खाता है। कौन है ये, क्या किया इसने, सब जानेंगे। पर उससे पहले अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, वो भी देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। आज फिर एक बहुत जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस आदमी का नाम निको जैकिंस है और बचपन से ही इसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों भरी रही है। उसने ऐसी चीजें देखी जो हम सोच तक नहीं सकते। पूरी बात समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि निको की फैमिली कैसी थी। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो और समझते जाओ। ये लोग उम्हा शहर में बाप दादा के समय से बसे हुए हैं। इसके सबसे करीबी जैसे माँ बाप, 3 बहनें, चाचा चाची, दोस्त, ये सारे ही लोग देश के सबसे ज्यादा खतरनाक अपराधी हैं। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक और उभर के बना वो था निको। बचपन से ही निको घर हो या बाहर अपने फैमिली वालों को क्राइम करते देखता आया था। इसी कारण उसकी दिमाग हालत भी खराब होने लगी थी। इसी वजह से उसे जुवेनाइल और मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा गया था। वो अपना काबू खो चुका था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपने पैसे जोड़कर एक बंदूक खरीदी, सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल में सबको डरा सके। सोचकर देखिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में उसने स्कूल बंक करना शुरू किया और गैंगस्टरों के पास जाने लगा। 13 साल की उम्र में उसने पहली बार दर्जनों बार चाकू मारकर एक आदमी को अधमरा कर डाला और अब शुरू होता है खूनी खेल। 15 साल की उम्र में 2 गाड़ियों को चुराने के जुर्म में इसे जेल भेज दिया गया। जेल जाकर वो और खूंखार बन गया। यहाँ अंदर उस पर 2 और मुकदमे लग गए, दंगे भड़काने के और पेशी पर लाते हुए पुलिस पर हमला। इसके बाद जज ने जो इसे सजा दी, जज को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अब आग में पेट्रोल डाल दिया। अब ये कई लोगों की जिंदगी नर्क बना डालेगा। पहले सारे आरोपों के लिए उसे अलग अलग सजाएं काटनी थी, पर जज के फैसले से अब उसे हर केस के लिए एक ही सजा मिली, वो भी सिर्फ 10 सालों की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सन 2013 में निको जेल से बाहर आया। अब या तो लोग जेल से आकर सुधर जाते हैं या पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, और उसने दूसरा रास्ता चुना। यहीं से उसे उसका नया नाम किलिंग मशीन मिला, क्योंकि उसने बाहर आते ही 11 दिनों के भीतर 2 लोगों को गोलियों से भून डाला। उनका नाम जुआन और जॉर्ज था। हैरानी वाली बात ये थी कि इसने ये कांड अपनी 3 सगी बहनों के साथ मिलकर अंजाम दिया। उसकी बहनें उन बेकसूर आदमियों का पीछा करके उसे लोकेशन भेजती रहीं और निको ने आकर उनके सिर में गोलियां मार दी और लूट लिया। और इसके सिर्फ 8 दिन बाद एक कैदी जेल से रिहा होकर आया था। निको ने उसे भी गोलियों से मार डाला। और कमाल की बात यह थी कि वो इंसान जेल में निको का दोस्त था। मारने से पहले उसने उसके साथ ये फोटो ली थी। उसे मारने का मकसद था कि कुछ दिनों पहले निको के घर पर गोलाबारी हुई थी, तो उसकी बहन ने बताया इसमें उसी कैदी का हाथ था। तो निको ने प्लान बनाया और उस कैदी से बोला कि हम दोनों मिलकर बड़ी डकैती डालेंगे साथ में, और घर मिलने के बहाने जाकर उसे ही निपटा दिया। कुछ दिन वो शांत हुआ। फिर हाईवे पर उसने एक XUV कार को रुकवा कर एक अकेली महिला पर 4 राउंड गोलियां दाग दी। वो मौके पर ही मर गई। ये महिला 3 बच्चों के अकेली माँ थी। इसका नाम एंड्रिया क्रूगर था। और इस बार इसके इस कांड में निको के साथ उसका चाचा शामिल था, जिसका नाम मोरेन लेब्रिंग था।
अब तक आपने देखा कि निको की बहनें, उसके चाचा ने उसका साथ दिया, पर एक और इंसान, उसकी मां जिसका नाम लोरी जेनकिन था। यही वो इंसान थी जिसने पहली बार निको को बंदूक में गोलियां भर भर के दी थी, यह जानते हुए भी कि वो मर्डर करने जा रहा है। इतने सारे कांड बैठाने के बाद उसे फिर से जेल में डाल दिया गया। ये नहीं पता कि तब कौन कौन सी धाराएं उस पर लगी थी। 8 घंटे की पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि ये चारों मर्डर जो शहर में हुए हैं उसी ने किए हैं, पर ये अब भी रुकने वाला नहीं था। आपको ये जानकर अब बहुत हैरानी होगी, उसने जेल में एक ब्लेड की मदद से अपनी जीभ को बीच में से काट डाला ताकि वो एक सांप जैसा दिखे, और अपने गुप्तांग को भी काट डाला। ये कांड बाहर आते ही सुर्खियों में आ गया और ये और फेमस हो गया। तब जज ने फटकार लगाई कि तुम सबके होते हुए इसके पास जेल में ये हथियार कहां से आया। सवाल तो ये उठा कि एकांत कारावास की सजा इसे मिली थी जिसमें इसे 23 घंटे सबसे अलग रखा जाता था, तब भी हथियार कैसे लाया ये अंदर। अभी तक आपने काफी चीजों को सुना, अब एक चीज और आप सुनो जो आपको हजम ही नहीं होगी। पता नहीं कैसे इसके हाथ 7 चाबियों का गुच्छा लग गया। जी हाँ, उन चाबियों को ये आदमी एक एक करके निगल गया, ये सोचकर कि इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये फरार हो जाएगा। पर 4 चाबियां तो नीचे से सुबह निकल गई और 3 चाबियों को डॉक्टर के जरिए जेल के अंदर ही निकलवाया गया। प्लान फेल हो गया। आपको लग रहा होगा कि ये पागल है, पर नहीं, सारे डॉक्टरों ने इसे चेक करके नॉर्मल बताया। ये सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा था कि इसे उम्र कैद या रिहा कर दिया जाए ताकि मौत न मिले। अभी तक तो कोर्ट इसे सही सजा देने में नाकामयाब रही, पर मई 2017 में 3 जजों के एक टीम ने इसे ऐसी सजा का हकदार बनाया जिसे सुनने के लिए लोग तरस रहे थे। और आखिरकार निको को सजाए मौत की सजा सुनाई गई और ये भी कहा कि अगर ये बच भी जाए तो इसे 450 सालों तक उम्र कैद दी जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोग इसे किलिंग मशीन और असली दरिंदा क्यों बुलाते थे। तो ये थी निको जेकिंस की कहानी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।